मित्रों, जय श्री राम। आप सभी का मेरे चैनल संस्कृति विद सुधा पर हार्दिक अभिनंदन है। जब राजा ये कहते हैं तो कैकेयी ने क्या कहा, हम जानते हैं कि उसने उनको किस तरह से नीचा दिखाया है और सत्यवादी किन सत्यवादी राजाओं का नाम लेकर के उनको नीचा दिखाया है। आइए जानते हैं। कहती है, आप तो बिना बात के सत्यवादी बने घूमते हैं। आप रघुकुल नीति प्रजापालक धर्म सत्यवादी कहलाते हैं। नहीं राजन, आप सत्यवादी नहीं हैं। सत्यवादी तो वो थे, मैं बता रही हूँ सत्यवादी कौन थे, सुनो। सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। अर्थात उसने अपनी पत्नी से भी कर ले लिया था अपने मरे हुए पुत्र के संस्कार हेतु। मित्रों, ये कथा सभी को पता होगी कि राजा हरिश्चंद्र का सर्वस्व भगवान ने अपनी माया से ले लिया था। और जब वो उनकी पत्नी किसी के घर में काम झाड़ू पोछा सफाई का कार्य करती थी और उनके पुत्र को सांप ने डस लिया, जब उसका दाह संस्कार करने के लिए पहुंची तो हरिश्चंद्र ने कहा, मैं नहीं करने दूंगा तुम्हें दाह संस्कार, पहले इसका कर चुकाना पड़ेगा। बहुत गिड़गिड़ाई हरिश्चंद्र की पत्नी उनके सामने, लेकिन हरिश्चंद्र नहीं पिघले। बोली, ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा पुत्र है, तुम कैसे पिता हो? उन्होंने कहा, नहीं, जो कर्तव्य है हमारा वो तो हमें करना ही है। इसलिए फिर उनकी पत्नी ने अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ करके स्वरूप दिया, तो वो उन्होंने कथा बताई। दूसरी कहती है, महाराजा शिव थे जो नहीं सोचते हैं अपना, शिव इन्हीं के कुल के हैं, इन्हीं के पूर्वज हैं दशरथ के। मित्रों, शिवी की कहानी सुनी होगी। एक बार जब शिवी का प्रताप बहुत फैल गया शिवी का प्रताप, इंद्र जो था वो बहुत परेशान हो गया कि इतना प्रताप, इतना सत्यवादी, इतना रक्षक, कहीं मेरे सिंहासन पर आधिपत्य ना कर ले। इंद्र डर जाता था। तो इंद्र ने एक चाल चली और अपने साथ चंद्रमा को लिया और कहा कि इंद्र जो था वो कबूतर बना और भगवान जो थे वो बाज बने, और दोनों ने जाकर परीक्षा ली। इंद्र पर बाज ने प्रहार किया और वो बाज आकर के, वो कबूतर आकर के वहाँ पर गिरा। महाराजा शिवी का जहाँ दरबार लगा था, महाराजा शिवी ने कबूतर को उठा लिया। बाज वहाँ पर आया, कहने लगा, मेरा शिकार है, ये मुझे दो। राजा शिवी ने कहा, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी शरण में आया है और शरणागत की रक्षा करना महाराजा शिवी का कर्तव्य है। तो महाराजा शिवी जो हैं, उन्होंने बाज रूपी भगवान को वो कबूतर रूपी इंद्र देने को मना कर दिया। बाज ने कहा, लेकिन मुझे तो भूख लगी है, मुझे भूख से मेरे प्राण छटपटा रहे हैं, अगर तुमने इसको नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा और पाप के भागीदार तुम बनोगे, पाप तुम्हें लगेगा। शिवी ने कहा, नहीं, तुम भी भूखे नहीं रहोगे, मैंने शरणागत की भी रक्षा की है और तुम्हारे प्राणों की भी रक्षा मैं करूँगा। मैं तुम्हारे भार के बराबर अपना मांस तुम्हें दे दूंगा। बाज ने कहा, ठीक है। एक तरफ तराजू आया, तराजू के पलड़े पर एक तरफ बाज बैठा
और दूसरी तरफ महाराजा शिव ने अपने शरीर का अंग काट कर रखना शुरू किया। पहले उन्होंने अपने पैरों से अंगूठे हाथ के हाथ दिया, नहीं। दूसरा हाथ दिया, नहीं। पैर दे दिए, नहीं। कबूतर का बाज का वज़न इतना बढ़ता गया कि जबकि बाज छोटा सा पक्षी होता है, एक हाथ के बराबर ही उसका भार हो जाएगा, किंतु उसका वजन बढ़ता ही गया। और उसने फिर शिवी ने अपना पैर दे दिए, धड़ दे दिया। अंततः शिवी पूरे शरीर सहित तराजू में बैठ गए। साक्षात प्रभु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, शिवी तुम सबसे बड़े शरणागत रक्षक हो। अपनी बात को पूरा करने के लिए तुमने अपने शरीर तक को दे दिया। जाओ, तुम सतत अमर रहोगे। तो कहते वो हैं आपके वंश के। और तीसरे हुए श्रीयुत दधीच, जो सुयस दान का लेते हैं। असुरों का संहार करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसने कभी किसी के लिए बुरा ना किया हो, किसी का अहित ना किया हो। ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी। और जब इंद्र गया उनके पास मांगने, तो दधीच ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और दधीच की अस्थियों से इंद्र का वज्र बना। तो उन्होंने कहा कि तीसरे जो थे वो दधीच थे। धिक्कार है राजन, तुम ऐसे कुल में पैदा हुए हो जहां लोगों ने अपनी जान दे करके अपने कुल के मान को बढ़ाया है। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डियां मांस न मांग रही। मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डियां मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। राजा बहुत दुखी हुए, बोले, बंद कर अब यह वार्तालाप। उत्तेजित के हृदय में और न भर उत्ताप। मैं आगे से ही आहत हो चुका हूँ और मेरे इस आहत शरीर में और अपने शब्द रूपी बाण मत चुभा के चुप हो जा। ऐसा कहते हुए राजा फिर गिर पड़ते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। किंतु कठोर हृदय कैकेयी का हृदय द्रवित नहीं होता है। मित्रों, आइए जानते हैं अंततः क्या होता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।